तो भाई क्या धुरंधर के बाद बॉलीवुड के बाजीगर बादशाह और किंग बाबू डकैत सॉरी अरशद पप्पू सॉरी शाहरुख खान इनसिक्योर हो गए हैं। देखो ये तो सच है कि धुरंधर के रिलीज के साथ ही लोगों ने वायर ऑफ स्पाइवर्स और खासकर शाहरुख खान की पठान की ऐसी कसाईनुमा पिलाई की कि खुद रहमान डकैत भी इनसिक्योर हो जाएगा। और कोई माने या ना माने बट धुरंधर और धुरंधर 2 बॉलीवुड की आज तक की सबसे बड़ी फिल्में हैं जिसने बॉलीवुड का रुख तो एकदम बदल के रख ही दिया है। और तो और अब इसका कंपैरिजन हमारे देसी ब्रैड पिट शाहरुख खान के आने वाली फिल्म किंग के साथ भी जबरदस्त तरीके से होने वाला है। और धुरंधर की सक्सेस को बॉलीवुड के बड़े स्टार्स पब्लिकली एक्नॉलेज करे या ना करे बट साउथ के तो ऑलमोस्ट सारे बड़े स्टार्स यहां तक कि रजनीकांत ने भी दिल खोल के किया है। तो ऐसे में उस इंडस्ट्री जिसके आप सेल्फ प्रोक्लेम बादशाह हो वहां कोई इतना बड़ा काम हो जाए और आप उसे एक्नॉलेज भी ना करो तो भाई साहब सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन फिर भी शाहरुख खान को पर्सनली ज्यादा लोग अटैक नहीं कर रहे थे सिवाय उनके हेटर्स के। लेकिन धुरंधर द रिवेंज के ठीक प्री रिलीज वाले दिन ही शाहरुख के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने इतनी बड़ी गलती कर दी जितनी तो उन्होंने जीरो बना के भी नहीं की थी। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट कर दिया, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर दिस। और तुम्हें तो पता ही है धुरंधर द रिवेंज की लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस वाली लाइन। अब लोगों को लगा कि ये तो धुरंधर को शाहरुख का रिस्पॉन्स है और लोग एसआरके के इनसिक्योर कहने लगे, उन्हें पर्सनली टारगेट करने लगे। कोई कहने लगा कि शाहरुख इसलिए इनसिक्योर है क्योंकि आदित्य धर ने उन्हें धुरंधर में कास्ट नहीं किया और वो बाबू डकैत के रोल में परफेक्ट लगते। तो कोई कहने लगा कि धुरंधर में अरशद पप्पू का लुक शाहरुख के मेट गाला वाले लुक से कॉपी किया गया है। और कईयों ने तो आदित्य धर की पीक डिटेलिंग पे ही सवाल खड़े कर दिए। भाई कहने लगे कि पठान गैंग में पठान शाहरुख खान को ना लेके आदित्य धर ने पीक नहीं बल्कि वीक डिटेलिंग कर दी है। और तो और धुरंधर 2 में रणवीर और पिंडा का बाथरूम वाला सीन नहीं है जहां पिंडा को रणवीर में भूत नजर आने लगता है, उसके बारे में कहने लगे कि रणवीर के मुंह पे इतना मेकअप करने की क्या जरूरत थी, शाहरुख को बिना मेकअप के खड़ा कर देते। और कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि अगर कोई रोल नहीं था तो एसआरके को हमजा और यालेना के बेटे जाइन का ही रोल दे देते। वैसे भी अपनी जीरो मूवी से उन्हें प्रैक्टिस तो है ही, लेकिन भाई हद तो तब हो गई जब कुछ लोग कहने लगे कि शाहरुख को तो उसका रोल दे देते, वो जो अपना हाथ सूंघते हुए नहीं कहता अभी ये तो पेट्रोल है बे, मतलब कुछ भी। भाई इस कास्टिंग से तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। मेरे हिसाब से तो ये रोल आदित्य धर को खुद करना चाहिए था और वो शायद कर भी लेते अगर उस सीन में हमजा की जगह मोदी जी होते तो। इसके अलावा लोग शाहरुख की पुरानी फिल्मों से कंपेयर करने लगे। डंकी में शाहरुख के इमोशनल सीन्स को रणवीर के इमोशनल सीन से कंपेयर करने लगे कि दोनों की एक्टिंग में कितना फर्क है। और पठान, जवान, डंकी तो फिर भी रिसेंट फिल्म है, लोग 2018 तक पहुंच गए भाई। और इस बात का मजाक उड़ाने लगे कि दाढ़ी, मूछ, लंबे बाल और सालों बाद मिलने के बावजूद पिंडा रणवीर को पहचान गया, जबकि रब ने बना दी जोड़ी में शाहरुख बस मुंह छटा के आ जाते हैं और अनुष्का शर्मा उन्हें पहचान ही नहीं पाती। लेकिन इन सबके बावजूद क्या शाहरुख जो कि बॉलीवुड का इतना बड़ा नाम है उन्हें धुरंधर से इनसिक्योर होने की जरूरत भी है? अगर उनकी लास्ट फिल्म डंकी की बात करें तो हाँ, एक तो डंकी का नाम सुनते ही मेरे अंदर मेजर इकबाल के बाप की आत्मा आ जाती है और फिल्म में मुझे मेजर इकबाल नजर आने लगता है। ऐसी घटिया टट्टी मूवी आज तक नहीं देखी। इस फिल्म के लिए तो मेरे मुंह से ऐसी ऐसी गालियां निकलने लगती है जो मुझे पता भी नहीं है कि मैंने सीखी कब। भाई मैं इतना एक्साइटेड था कि मेरा फेवरेट डायरेक्टर और फेवरेट एक्टर साथ मिलकर फिल्म बना रहे, ये तो कुछ ऐसा ही धमाका करेंगे जैसे आदित्य धर और शाश्वत सचदेवा ने मिलकर धुरंधर के म्यूजिक में किया है। लेकिन फिल्म देखने के बाद तो मुझे बिल्कुल वैसा फील हुआ जैसा उजैर बलोच को हमजा की सच्चाई पता चलने के बाद हुआ होगा। भाई डंकी देखते हुए मेरा तो मन कर रहा था कि विकी कौशल के साथ काश मैं भी मर जाता तो कम से कम ये पूरी फिल्म तो नहीं देखनी पड़ती। लेकिन अगर हम शाहरुख की बाकी दो फिल्मों की बात करें तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। भाई शाहरुख ने उस टाइम पठान के साथ उस लेवल की हिट दी थी जिस टाइम बॉलीवुड को कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा था और बॉलीवुड का कमबैक करवा दिया था। उसके बाद जवान ने तो पठान का भी कलेक्शन पार कर दिए और हेटर की गांड में झंडे गाड़ दिए। लेकिन एक आउटसाइडर डायरेक्टर और एक एक्टर जिसकी पब्लिक में जोकर वाली इमेज बनी हुई थी, उन दोनों ने मिलकर सिर्फ शाहरुख खान के पठान और जवान को उतनी ही आसानी से डिथ्रोन कर दिया जितनी आसानी से उन्होंने उनकी फिल्मों के कंबाइंड कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ा। और धुरंधर 2 तो अभी भी थिएटर में लगी हुई है। और साथ ही यह भी ध्यान रखना कि मिडल ईस्ट शाहरुख का एक बहुत बड़ा मार्केट है जहां धुरंधर बैन है, जिसके बावजूद धुरंधर ने शाहरुख की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया बिल्कुल आसानी से। तो भाई शाहरुख इनसिक्योर है या नहीं वो तो अब किंग की परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी कि क्या शाहरुख आदित्य धर को बोल पाएंगे कि तुम्हारे पटाखे खत्म हो गए हो तो अब मैं धमाके शुरू करूं, या फिर उनकी भी हालत वैसी ही होगी जैसे धुरंधर 2 में मेजर इकबाल की हुई, बिल्डअप करूं रात भर और फिल्म बनाऊं रात भर। तब तक के लिए शाहरुख आप हौसला रखो, ट्रोलिंग को ईंधन की तरह इस्तेमाल करो और किंग को एकदम धमाकेदार बना के बदला लो और अपने रेड चिलीज के सोशल मीडिया मैनेजर को पहली फुर्सत में बोलो निकल पहली फुर्सत में निकल, क्योंकि जैसे हमजा और अजय सान्याल ने मिलके लियारी की गद्दी हथियाई ना, वैसे ही रणवीर सिंह और आदित्य धर आपकी गद्दी के पीछे आ रहे हैं।